अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर व आफियत होंगे। मैं हूं निहाल अहमद। मैं आपको यहाँ वो चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो बतौर ख़ास आपका इंटर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं ट्वेल्थ एग्ज़ाम के लिए, यानी इंटर के एग्ज़ाम के लिए। तो आप बिल्कुल मेहनत से, लगन से तैयारी में लग जाइए और जी जान लगा दीजिए इसके लिए। तो मैं आपको यहाँ बतौर ख़ास, जैसा कि हमने इससे पहले बता चुका हूँ, कि सिर्फ मेन टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा जो आपके ट्वेल्थ एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बढ़ बढ़ के पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सारा मतलब जितने बीवी आई हैं, तो सारे टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा, चाहे उर्दू बुक से हो या उर्दू ग्रामर से हो। तो मैं इससे पहले बहुत सारे चैप्टर आपको उर्दू ग्रामर का पढ़ा चुका हूँ, इसके अलावा उर्दू बुक भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज का मेरा चैप्टर क्या है? उर्दू ग्रामर है। तो हम शुरू करते हैं इस शेर के साथ कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल। मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। तो हमने आपको बताया था कि बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में हैं। बनावट का दूसरा नाम क्या है? इश्तिकाक है, या फिर एक तीसरा नाम है साख्त। तो बनावट के एतबार से हमने जो आपको 3 किस्में बताया था, क्या क्या बताया था भाई? एक बताया था आपको जामिद, एक बताया था मजदर, एक बताया था हमने आपको मुश्तक। फिर हमने आपको बताया था कि जामिद की 2 किस्में हैं। क्या क्या है? एक का नाम है मारिफा, दूसरा है नकीरा। मारिफा को कहते हैं इसम खास, और नकीरा को क्या कहते हैं? इसम आम कहते हैं। तो ये दोनों याद रखिएगा। फिर हमने आज के चैप्टर में लिखा है कि मारिफा की 7 किस्में हैं। कितने किस्में हैं भाई? मारिफा की 7 किस्में हैं। तो उन्हीं 7 किस्मों के बारे में आज हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, पूरे अच्छी तफसील से पढ़ेंगे, पूरे खुलासा के साथ पढ़ेंगे। तो क्योंकि यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन नहीं तो कम, जितना अगर 7 आपका 7 चीज़ें जो बताएंगे आज, कम से कम 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से कंपलसरी पूछा जाएगा। इसलिए आप गौर से सुनिए। और जितने लोग आप देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। इसके अलावा आपकी जान पहचान में से, आपकी दोस्त यार में से जितने भी लोग हैं, अगर उनका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाइए। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं कि देखिए हमने लिखा है इस्म मारिफा की 7 किस्में हैं। कितने किस्में भाई? इस्म मारिफा की 7 किस्में हैं। और मारिफा किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था मारिफा कहते हैं किसी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को क्या कहते हैं? मारिफा कहते हैं। खास में आपका क्या हो जाएगा? हामिद। क्या हो जाएगा भाई? हामिद, जैद, बकर, पटना, ये सब सारी चीजें क्या किस में आ जाएगा? मारिफा में आ जाएगा। इस वजह से मारिफा की 7 किस्में हैं। तो पहले नंबर पे हमने लिखा है आलम, दूसरा लिखा है जमीर, तीसरा लिखा है इसमें इशारा, फिर लिखा है मौसूल, फिर 5वां है मअहूद, और छठा है मुजाफ, 7वां है मुनादा। तो इन 7 चीजों के बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए पहले नंबर पे हमने लिखा है आलम। आलम किसे कहते हैं? इससे पहले हमने आपको बताया था जो इसम की तारीफ है वही आलम की तारीफ है। जो इसम की तारीफ है वही आलम की तारीफ है। इसमें किसे कहते हैं या आलम किसे कहते हैं? जिसमें किसी खास शख्स, जगह और चीज के नाम का इल्म हो या बतलाया जाए, उसी को क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं या आलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं किसी भी शख्स का, इंसान का नाम मुराद ले लीजिए, जैद, बकर, हामिद, या किसी भी शहर का नाम ले लीजिए, पूर्णिया, पटना, बिहार, अररिया, दिल्ली, या कोई सामान का नाम ले लीजिए, टेबल, कुर्सी, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीजें क्या है? इसमें है। तो इसी को क्या बोलते हैं? आलम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं, ठीक है। देखिए हमने लिखा है वह इस्म मारिफा है जो किसी खास शख्स, जगह और चीज के नाम को बतलाए, उसी को क्या कहते हैं? आलम कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है गंगा, जैद, दिल्ली, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगे? अब आपको अगर इसमें के बारे में मालूम है, आपको अगर नाउन के बारे में मालूम है, तो वही आलम की तारीफ है जो नाउन की तारीफ है, जो इसम की तारीफ है। सिंपल से। फिर दूसरे नंबर पे हमने लिखा है जमीर। जमीर, जमीर क्या कहते हैं? जमीर को अंग्रेजी में आप सैंपल समझिए, जमीर कहते हैं प्रोनाउन। यानी किसको कहते हैं? जमीर कहते हैं जो प्रोनाउन होता है, जो इसम के बदले में इस्तेमाल होता है, जो नाउन के बदले में लाया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? उर्दू में जमीर बोलते हैं, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। अंग्रेजी में प्रोनाउन बोलते हैं, उर्दू में क्या बोलते हैं? जमीर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जमीर कहते हैं जो इसम के बदले में इस्तेमाल हो। मिसाल के तौर पर आप कोई मजमून लिख रहे हैं, आप कोई किसी के ऊपर दरखास्त लिख रहे हैं,
तो कोई जो मजमून लिख रहे हैं तो मजमून में किसी के नाम का इस्तेमाल या किसी भी चीज का इस्तेमाल या जिसके मतलब जिसके बारे में लिख रहे हैं तो उनका एक ही बार नाम का इस्तेमाल करना है। तो नाम के उसके बाद उनका जो जिक्र करेंगे तो बार बार तो उसके नाम की जगह वह का इस्तेमाल करेंगे, यह का इस्तेमाल करेंगे, उनका इस्तेमाल करेंगे। तो इन सारी बातों का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। इसी को क्या बोलते हैं भाई? इसी को बोलते हैं जमीर। ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं भाई? इसी को जमीर बोलते हैं। तो आगे देखिएगा, जमीर वह इसम है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल की जाए उसी को क्या बोलते हैं? जमीर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हम बोलते हैं कि हामिद एक खूबसूरत लड़का है, फिर बोलेंगे हामिद बहुत चालाक लड़का है, हामिद बहुत नेक लड़का है, हामिद बहुत बुरा लड़का है। तो बार बार जो ये हामिद का इस्तेमाल हो रहा है तो इन्हीं चीजों से बचने के लिए, इसी मतलब इसी चीज इन्हीं चीजों से बचने के लिए बार बार जो हामिद का नाम इस्तेमाल हो रहा है, इसी चीजों से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जमीर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ गए? तो जमीर कहते हैं वह इसम है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल की जाए उसे क्या कहते हैं? जमीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर वह का इस्तेमाल करते हैं, मैं का इस्तेमाल करते हैं, हम का इस्तेमाल करते हैं, तुम का इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं किसके बदले में? इसम के बदले में जो इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उर्दू में जमीर बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आगे तीसरे नंबर पे हमने लिखा है इसमें इशारा। क्या लिखा है भाई? तीसरे नंबर पे हमने लिखा है इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं जब किसी की तरफ इशारा किया जाए, किसी शख्स की तरफ या किसी चीज की तरफ। मिसाल के तौर पर आप कहीं पे हैं, बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग जा रहे हैं तो आपकी तरफ इशारा किसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं तो इशारा करके बोलते हैं वो फलां शख्स से जा रहे हैं। तो इशारा करते हैं या फलां सामान वहां पे रखा हुआ है, फलां चीज वहां है, तो इशारा करते हैं वह लड़का, यह लड़की, वह टेबल, वह कुर्सी, तो वह पेन। तो इशारा जो करते हैं मतलब जिसमें किसी चीज की तरफ या किसी शख्स की तरफ या किसी सामान की तरफ जो इशारा किया जाए उसी को क्या बोलते हैं? इसमें इशारा बोलते हैं। किसी आपको क्या बोलते हैं भाई? उसी को इसमें इशारा बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा है इसमें इशारा वह इसम है जिसके जरिए किसी चीज या शख्स की तरफ इशारा किया जाए उसी को क्या बोलते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। और उसका भी वही मिसाल है, यह घर, वह लड़का, यह सामान, यह टेबल, वह कुर्सी, यह पेन। तो ये सारी चीजें किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसमें इशारा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? इसमें इशारा के लिए। आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मिसाल के तौर पर हम समझाते हैं, आपको बताते हैं। देखिएगा, हमने लिखा है यह घर। क्या लिखा भाई? यह घर, यह घर। तो यह घर है, यह घर है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है यह घर। आपसे पूछा जाता है बताइए इसमें इशारा कौन है? तो यह जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? यह आपका इसमें इशारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह आपका इसमें इशारा हो जाएगा। और घर क्या हो जाएगा आपका? मुशारु इलैह। क्या हो जाएगा भाई? घर आपका इसमें हो जाएगा मुशारु इलैह। याद रखिएगा, यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम्पल लिख देगा, यह घर है, यह लड़का है, वह लड़की है। तो कोई भी एग्जाम्पल आपका लिखा हुआ रहेगा तो आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें इशारा कौन है? इसमें इसमें या कोई अगर हम और एग्जाम्पल लिख दिए कि वह लड़का, क्या लिखे भाई? वह लड़का, वह लड़का है। ठीक है, वह लड़का है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें वह क्या है? यह वह का लफ्ज है, वह क्या है आपका? वह क्या होगा भाई? आपका इसमें इशारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें इशारा कहलाएगा। इसी तरह से आपसे पूछ लेगा लड़का क्या होगा? लड़का मुशारुन इले होगा। क्या होगा? लड़का मुशारुन इले होगा। उसी को क्या बोलते हैं? इशारा, इसमें इशारा। ठीक है, समझ जाइएगा। एक होता है इसमें इशारा, एक होता है मुशारुन इले। क्या होता है? एक होता है इसमें इशारा और एक होता है मुशारुन इले। ठीक है, समझ गए ना? आगे चलते हैं आपका। उसके बाद आपका चौथा नंबर पे है इस्म मौसूल। क्या है आपका चौथा नंबर पर? इस्म मौसूल है। इस्म मौसूल किसे कहते हैं? जो वस्फी जुमला के बगैर अपना माने नहीं बताए उसे क्या कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। मिसाल के तौर पर वस्फी जुमला, आपको पता ही नहीं चलेगा सर वस्फी जुमला क्या है। वस्फी जुमला कहते हैं कि एक ऐसा जुमला हो, एक ऐसा सेंटेंस हो जो दूसरे जुमले के बगैर अपना माने मुकम्मल नहीं करता हो। वस्फी जुमला उस जुमला को कहते हैं, एक ऐसा सेंटेंस हो, एक ऐसा जुमला हो जो दूसरे जुमले के बगैर अपना माने, अपना सेंटेंस मुकम्मल नहीं करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? वस्फी जुमला बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? इस्म मौसूल बोलते हैं। उसी को इस्म मौसूल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर अच्छी तरह समझिएगा, हम आगे लिख के आपको बताते हैं। देखिए, वस्फी जुमला अगर मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं कि जो शख्स, क्या लिखे हैं? एक हम लिखे हैं कि जो शख्स इम्तिहान में
इम्तिहान में 95 नंबर लाएगा। देखिए आपका एक जुमला हो गया। क्या हमने लिखा है कि जो शख्स इम्तिहान में 95 नंबर लाएगा, आगे क्या होगा? आगे क्या होगा? तो उसको घर के तरफ से घर वाले या टीचर उनको 500 रुपए का इनाम देंगे या 1000 रुपए का इनाम देंगे या उसको मोबाइल गिफ्ट करेंगे या उसको लैपटॉप गिफ्ट करेंगे। आगे क्या होगा? कोई बात समझ में नहीं आ रही। एक जुमला आपका एक सेंटेंस है, एक जुमला है, एक सेंटेंस है, बात समझ में आ रही है कि जो शख्स इम्तिहान में 95 नंबर लाएगा, आगे क्या होगा? जो शख्स इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएगा, 95 प्लस नंबर लाएगा, उनको लैपटॉप गिफ्ट मिलेगा या फिर मोबाइल गिफ्ट मिलेगा या और कुछ मिलेगा, या टीचर कह रहे हैं या घर वाले कह रहे हैं कि बेटा अगर तुम इस बार एग्जाम में 450 प्लस नंबर लाए तो तुमको हम क्या कर देंगे? स्कूटर गिफ्ट करेंगे। क्या करेंगे? तो आगे ये एक जुमला है, सिर्फ क्या है? ये एक सेंटेंस है। तो आगे का सेंटेंस, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मौसूल। तो एक सेंटेंस है, दूसरा जब दूसरा सेंटेंस है इसमें नहीं अटैच होगा, दूसरा सेंटेंस है जब तक इसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक उसका पूरे माने कंप्लीट नहीं होगा, बात समझ में नहीं आएगी। तो उसी को हम आगे लिखते हैं, जो शख्स इम्तिहान में 95 नंबर लाएगा उसको क्या मिलेगा? एक दूसरा जुमला है, उसको मोबाइल, क्या है? मोबाइल गिफ्ट मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? मोबाइल गिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, एक दूसरी बातें हो गई। दो सेंटेंस हुआ कि नहीं? आप देखिए, आप कहें एक सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है कि नहीं? तो इसी को क्या बोलते हैं? इसमें मौसूल बोलते हैं। इसमें मौसूल किसे कहते हैं? एक ऐसा वस्फी जुमला हो, एक ऐसा जुमला हो जो अपने वस्फी जुमला के बगैर अपना माने मुकम्मल नहीं करते हो, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें मौसूल बोलते हैं। इतना समझ गए? तो बिल्कुल आसानी से समझिएगा कि जिसने दुकान बनाई, मिसाल के तौर पर एक दूसरा हम सेंटेंस बोल रहे हैं, जिसने दुकान बनाई वह क्या हुआ? वह चला गया, वह मर गया, वह उन्होंने छोड़ दिया। आखिर क्या हुआ? जिसने दुकान बनाई या जिसने घर बनाया। मिसाल के तौर पर कोई घर बनाया, बहुत स्टैंडर्ड घर बनाया, तो आप बोलते हैं जिसने घर बनाया वो क्या हुआ? वो अल्लाह के प्यारे हो गए, या वो यहाँ से छोड़ के मुंबई चले गए, या और कुछ हो गए। एक सेंटेंस आप क्या हो? जिसने दुकान बनाई या जिसने घर बनाया, आखिर क्या हुआ? एक सेंटेंस आपका क्या है? जिसने दुकान बनाई। क्या है? जिसने दुकान बनाई, दुकान बनाई। एक पूरा सेंटेंस है, जिसने दुकान बनाई। आखिर आगे क्या हुआ होगा? वह चला गया, वो अल्लाह का प्यारा हो गया, या और कुछ भी हो गया। तो दो सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अगला सेंटेंस के बगैर, अगला जुमला के बगैर अपना माने को मुकम्मल नहीं करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें मौसूल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ गए? तो इसमें मौसूल समझ गए? इसमें मौसूल वह जो वस्फी जुमला के बगैर अपना माने नहीं बतलाए, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें मौसूल बोलते हैं। और इसका मिसाल है जो शख्स, जिस जगह, वगैरह वगैरह। इसी को क्या बोलते हैं? इसमें मौसूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसी को इसमें मौसूल बोलते हैं। आगे आपका 5वां नंबर में है मअहूद। क्या है? 5वां नंबर पे आपका है मअहूद। इसमें और एक बात है, अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं। देखिए हमने लिखा है कि जो शख्स, इसको क्या कहते हैं? इसमें मौसूल कहते हैं। इसमें किसको क्या कहते हैं? इसमें मौसूल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको इसमें मौसूल बोलते हैं। ठीक है, ये जो शख्स है इसको इसमें मौसूल बोलेंगे। ठीक, इसको इसमें मौसूल बोलेंगे। और जो शख्स इम्तिहान में 95 नंबर लाएगा उसको क्या बोलेगा? उसको मोबाइल गिफ्ट मिलेगा। और इसको बोलते हैं, इम्तिहान में 95 नंबर लाएगा, इसको बोलते हैं सिला। क्या बोलते हैं भाई? इसको सिला बोलते हैं। एक होता है मौसूल, एक होता है सिला, और एक होता है जवाब सिला। उसको मोबाइल गिफ्ट मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं? जवाब सिला। क्या बोलते हैं भाई? जवाब सिला। क्या बोलते हैं? जवाब सिला। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम ऐसे ही आपको बतौर खास, तो आगे के एग्जाम में कोई पूछा जाता है आपका, चाहे स्टेट का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, या आपका नीट जेआरएफ का एग्जाम देंगे, तो उसमें ये चीजें पूछा जाता है। तो अभी आपको वहीं तक जानकारी रखना है, तो आपके एग्जाम में वही पूछा जाएगा। तो आगे हमने 5वां नंबर पे लिखा है कि माहूद किसे कहते हैं? वह इस्म है जो गुफ्तगू के करीने से और खास वजह से किसी खास शख्स और चीज को बतलाए, उसी को क्या कहते हैं? इस्म माहूद कहते हैं। तो आपको यहाँ पता ही नहीं चलेगा जो हमने लिखा है, या आपको बात समझ में नहीं आएगी। माहूद कहते हैं, देखिए माहूद कहते हैं कि जब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा हो, जब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा हो, गुफ्तगू का मतलब बातचीत कर रहा हो, कलाम कर रहा हो, तो उन दोनों के दरमियान जब गुफ्तगू हो, जब एक तीसरा शख्स के बारे में जिक्र होता हो, जब या तो उनके दरमियान एक तीसरा शख्स आ जाए,
जब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा हो, जब एक तीसरा शख्स आ जाए तो ऐसे करीने कलाम से उन दोनों बातचीत करे कि पता ही नहीं चले किन के बारे में जिक्र कर रहा हो। सिर्फ अगले का नाम ले दोस्त के जरिए से, ज़बीहुल्लाह के नाम से, मतलब किसी न किसी करीने से बात करे, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं माहूद बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? उसी को माहूद बोलते हैं। मतलब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा है तो एक तीसरा शख्स के बारे में जो बोल रहा तो उनका नाम का जिक्र नहीं कर रहा हो, सिर्फ इशारा कर रहा हो, फना जो लड़का है, मतलब फना जो मेरा दोस्त था, फना जो मेरा दुश्मन था, तो उसी को क्या बोलते हैं? इस्म मौसूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लेकिन इस्म मौसूल में एक होता है, एक इसमें भी दो किस्म होता है माहूद की। एक होता है माहूद ज़हनी, एक होता है माहूद खारजी। माहूद ज़हनी कहते हैं, मिसाल के तौर पर सिर्फ दो शख्स जो आपस में गुफ्तगू कर रहा है, एक तीसरा शख्स भी वहां मौजूद हो। देखते हैं आपस में दोस्त से जब गुफ्तगू कर रहे हैं, हम लोग गुफ्तगू करते हैं तो वहां अगरचे वहां कुछ लोग मौजूद भी होते हैं, तो एक तीसरा शख्स के बारे में जो वहां मौजूद नहीं होता, उनके बारे में जब हम लोग बातचीत करते हैं, बोलते हैं, तो अगले को पता ही नहीं चलता है ये किन के बारे में बोल रहा है, मेरा दोस्त के बारे में बोल रहा है या अपने बारे में बोल रहा है या किसी और दोस्त के बारे में बोल रहा है। एक तीसरा शख्स के नाम हम लोग नहीं लेते हैं, सिर्फ इशारे इशारे से बोलते हैं, वो लड़का बहुत खराब है या वो लड़का बहुत अच्छा है, वो लड़का बहुत चालाक है, वो लड़का बहुत ज़हीन है, तो सिर्फ इशारा करते हैं ये मेरा दोस्त है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माहूदे, मतलब ऐसा होता है कि नाम ले लेते हैं, क्या है? फना ज़बीहुल्लाह है। ज़बीहुल्लाह से यहाँ कौन मुराद है? इस्माइल अलैहिस्सलाम। या बोलता है खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह से कौन कौन मुराद है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। इसी तरह से बोलता है कलीमुल्लाह है, तो कलीमुल्लाह से मुराद कौन होता है? मूसा अलैहिस्सलाम। तो कभी कभी ये होता है कि पता चलता है कि फना फना का नाम ले रहा है, लेकिन कभी पता ही नहीं चलता है ये किन का नाम ले रहा है। तो वो बातें आपसे नहीं पूछा है कि आपके 12th एग्जाम में सिर्फ इतना पूछा जाएगा, माहूद किसे कहते हैं? जब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा है तो गुफ्तगू के दौरान एक तीसरा शख्स का नाम ले, तो नाम लेने के वक्त पता ही नहीं चले ये किन का नाम ले रहा है, सिर्फ इशारे इशारे से बात करे, इसी को क्या बोलते हैं? माहूद बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका छठा नंबर, तो छठा नंबर में आपका एक है मुजाफ। छठा नंबर क्या है आपका भाई? छठा नंबर है आपका मुजाफ। क्या है भाई? छठा नंबर आपका मुजाफ है। मुजाफ वह इस्म मारिफा है जिसकी निस्बत किसी दूसरे इस्म की तरफ की जाए, उसे क्या कहते हैं? मुजाफ कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमने लिखा अहमद का लड़का, साजिद का कपड़ा, तो मुजाफ का सिंपल समझिए, एक होता है मुजाफ, एक होता है मुजाफ इले। क्या होता है? एक होता है मुजाफ, एक होता है मुजाफ इले। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है। क्या होता है? उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है, बाद में मुजाफ आता है। लेकिन उसका उल्टा होता है अरबी में। अरबी में पहले क्या आता है? पहले मुजाफ आता है, बाद में मुजाफ इले आता है। लेकिन उर्दू में सबसे पहले क्या आता है? आपका यहाँ उर्दू पढ़ रहे हैं तो इस उर्दू की आपको जानकारी रखना है। तो उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है, बाद में क्या आता है भाई? मुजाफ आता है। मिसाल के तौर पर बोलते हैं हामिद, हामिद का कपड़ा, हामिद का कपड़ा, जैद का लड़का, जैद की बेटी, मतलब कुछ भी बोलते हैं इस तरह से। यहाँ हमने लिखा है अहमद का लड़का। क्या लिखा है भाई? अहमद का लड़का। देखिए, तो एक चीज अगर हम लिख लेंगे कि अहमद का लड़का, क्या लिखते हैं? अहमद का लड़का। अभी हमने आपको क्या बोला? उर्दू में हमेशा पहले क्या आता है? मुजाफ इले आता है, बाद में मुजाफ आता है। ये देखिए, किसी भी शख्स का नाम जो कहलाएगा, किसी भी शख्स का जो नाम होगा, किसी भी चीज का नाम होगा, तो वो क्या कहलाएगा? इसको कहेंगे मुजाफ इले। क्या कहेंगे भाई? इसको कहेंगे मुजाफ इले। क्या कहेंगे? मुजाफ इले। इस तरह लिखना है। और लड़का जो हो जाएगा, ये लड़का क्या कहलाएगा? मुजाफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? लड़का मुजाफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक होता है मुजाफ, एक होता है मुजाफ इले। क्या होता है? एक होता है मुजाफ होता है और एक होता है मुजाफ इले होता है। तो उर्दू में हमेशा पहले क्या आता है? उर्दू में हमेशा पहले मुजाफ इले आता है, बाद में मुजाफ आता है। चाहे आपको कोई भी जुमला लिख दे, कोई भी सेंटेंस लिख दे, क्योंकि आपके वहाँ एग्जाम में जो पूछा जाता है, एग्जाम का पैटर्न ने पूछा है, तो एग्जाम में इसी तरह से सेंटेंस लिखा रहेगा, अहमद का लड़का कि जैद का कपड़ा, क्या है? जैद का कपड़ा। ठीक है, इसी तरह से पूछा जाता है, आपका एग्जाम में पूछा रहेगा, तो बताइए इनमें मुजाफ कौन है? इनमें जैद का कपड़ा यहाँ लिखा हुआ, बताइए इनमें मुजाफ कौन है? तो आपको मुजाफ बतलाना है। तो मुजाफ बता सकते हैं कि नहीं? इनमें मुजाफ आपका क्या हो जाएगा? कपड़ा आपका मुजाफ होगा, और जैद का क्या हो जाएगा? जैद आपका इसमें मुजाफिले हो जाएगा। तो ये बातें समझ में आएगा ये आपको? मुजाफ और मुजाफिले, एक होता है मुजाफ, एक होता है मुजाफिले। तो सबसे पहले उर्दू में क्या होता है? उर्दू में सबसे पहले मुजाफ इले आता है, बाद में क्या आता है? मुजाफ आता है। याद रखिएगा मुजाफ के बारे में। ठीक, दो बातें। और लास्ट में आपका है, सबसे लास्ट में आपका क्या है भाई? मुनादा है। मुनादा का मतलब ही होता है आवाज लगाना। मुनादा का मतलब क्या होता है?
आवाज लगाना। मुनादा किसको कहते हैं? किसी को आवाज लगाते हैं, किसी को पुकारते हैं। हम लोग बोलते हैं ए अल्लाह मुझे इल्म दे, मुझे दौलत दे, मुझे सरवत दे, मुझे दोनों जहां में कामयाबी व कामरानी दे। या फिर आवाज लगाते हैं ए लड़के, ए बच्चों खामोश रहो, ए लड़के इधर आओ, लगाते कि नहीं? मुनादा का मतलब ही होता है पुकारना, आवाज लगाना। क्या होता है? मुनादा कहते हैं आवाज लगाने को या पुकारने को। क्या कहते हैं? आवाज लगाना या फिर पुकारना। ठीक, पुकारना, इसी को क्या बोलते हैं? मुनादा। मुनादा हमने लिखा है वह इस्म मारिफा है जिसको पुकारा जाए, वह इस्म मारिफा है जिसको पुकारा जाए। मिसाल के तौर पर बोलते हैं ए लड़के, ए अल्लाह। उसके बाद मैं, क्या बोलते हैं? ए लड़के, ए अल्लाह में। लड़के क्या है? लड़के मुनादा है, और ए क्या है? निदा है। लड़के क्या है भाई? लड़के मुनादा है, और ए क्या है? निदा है। क्या है भाई? अब देखिए, अब पुकार किसको रहे हैं? अल्लाह को पुकार रहे हैं। अल्लाह को क्या करते हैं? पुकारते हैं। तो अब मुनादा क्या हो जाएगा? पुकारने वाले को क्या कहते हैं भाई? पुकारने वाले को मुनादा कहते हैं। और जिसको पुकारा जाए, जिसको पुकारा जाए उसको क्या कहते हैं? निदा कहते हैं। मिसाल के तौर पर बोलते हैं कि ए अल्लाह। क्या बोलते हैं भाई? ए अल्लाह। क्या बोलते हैं? ए अल्लाह। तो अब इसमें ए क्या हो जाएगा आपका, या फिर अल्लाह क्या होगा? बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? हमने यहाँ देखिए ए लिखा, ए क्या होगा? ऐप का ए आपका निदा होगा। क्या होगा? ए आपका निदा होगा। तो और पुकारने वाला कौन है? देखिए, पुकारने वाला कौन है? मुनादा। तो हमने आपको यहाँ अभी 7 चीजें बताई। हमने आपको बताया कि मारिफा की 7 किस्में हैं। मारिफा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने आपको बताया आलम, फिर आपको बताया ज़मीर, फिर बताया हमने आपको इसमें इशारा, फिर बताया मौसूल, फिर माहूद, फिर मुजाफ, और एक बताया मुनादा। और आलम कहते हैं जिसमें किसी शख्स, जगह और चीज के नाम के बारे में पता चले, उसी को क्या बोलते हैं भाई? आलम बोलते हैं। दूसरा नंबर पे हमने आपको बताया ज़मीर। ज़मीर किसे कहते हैं? जो इसम के बदले में इस्तेमाल होते हैं, जो नाउन के बदले में इस्तेमाल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? ज़मीर कहते हैं। अंग्रेजी में ज़मीर को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, याद रखिएगा। मिसाल के तौर पर बोलते हैं वह, यह सब जो इस्तेमाल करते हैं उसी को ज़मीर बोलते हैं। फिर हमने आपको बताया इसमें इशारा। क्या बताया भाई? फिर हमने आपको बताया इसमें इशारा। इसमें इशारा किसे कहते हैं? इसमें इशारा कहते हैं जिससे, मतलब जिस लफ्ज के जरिए, जिस वर्ड के जरिए किसी की तरफ इशारा किया जाता है, किसी को आवाज, मतलब किसी की तरफ देखा जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। चाहे वो इसमें इशारा की शक्ल में, चाहे किसी सामान की तरफ हो, चाहे किसी लड़के की तरफ हो, किसी चीज की तरफ हो, उसी को क्या बोलते हैं? इसमें इशारा कहते हैं। फिर हमने आपको बताया इसमें इशारा के बाद इस्म मौसूल। क्या बताया भाई? इस्म मौसूल। इस्म मौसूल किसे कहते हैं? इस्म मौसूल हमने आपको बताया एक ऐसा सेंटेंस हो, एक ऐसा जुमला हो जो अगला सेंटेंस के बगैर अपना माने मुकम्मल ना करता हो, अगला जुमला के बगैर अपना माने मुकम्मल ना करता हो, उसी को क्या बोलते हैं? इस्म मौसूल बोलते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बताया कि जिसने घर बनाया, जिस शख्स ने घर बनाया वो क्या हो गया? वह अमेरिका चला गया, या और कुछ भी बोल सकते हैं। फिर हमने आपको बताया माहूद। क्या बताया? माहूद। माहूद कहते हैं कि जब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा हो, जब दो शख्स आपस में गुफ्तगू कर रहा हो, तो गुफ्तगू के दौरान एक तीसरा शख्स का नाम लिया जा रहा हो, तो तीसरा शख्स का नाम नहीं लेने के अलावा, मतलब एक करीने से बात कर रहा हो, उनका पता नहीं चल रहा है कि ये तीसरा शख्स का जो नाम ले रहा है ये कौन है, तो इशारा किनाया में जो बात करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? इसम माहूद कहते हैं। फिर हमने आपको बताया मुजाफ। मुजाफ कहते हैं जिसकी निस्बत किसी दूसरे इसम की तरफ की जाए, उसी को क्या बोलते हैं? मिसाल के तौर पर हमने यहाँ बताया 2 इसम, एक हामिद एक इसम है, उसके बाद देखिए कपड़ा एक इसम है, दोनों इसम है, तो एक दूसरे की तरफ निस्बत की जा रही है। निस्बत का मतलब होता है जोड़ना। निस्बत करने का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को जोड़ा जा रहा है। बोलते हैं हामिद का कपड़ा, जैद की लड़की, जैद की बेटी, तो एक दूसरे से जोड़ा जाए, एक दूसरे से कंसल्ट है, तो उसी को क्या बोलते हैं? मुजाफ बोलते हैं। तो मुजाफ में हमने आपको 2 चीजें बताई, एक होता है मुजाफ, एक होता है मुजाफ इलैह। फिर हमने आपको लास्ट में बताया एक होता है मुनादा, एक होता है निदा, और जिसको पुकारा जाए उसको क्या बोलते हैं? जिसको पुकारा जाए उसको बोलते हैं, उसको निदा बोलते हैं, और जो पुकारने वाले को क्या बोलते हैं? मुनादा बोलते हैं। तो इसी बात पर हम अपनी इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अगर और आप लोगों से गुजारिश है, अगर हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए, और आपकी जान पहचान में से जितने भी लोगों का एग्ज़ाम है, आपको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। थैंक यू।